रांची के खेलगांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। अधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी के संविधान संशोधन को औपचारिक रूप से पारित करने के बाद नए केंद्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हेमंत सोरेन की केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी आज हो सकती है। जेएमएम के 16 राजनीतिक प्रस्ताव हैं। केंद्र और भाजपा की नीतियों के खिलाफ ये जारी रहेगा और नए वक्फ कानून का जेएमएम विरोध करेगा। परिसीमन का भी पार्टी विरोध करेगी और जल जंगल जमीन के साथ साथ पहचान की लड़ाई जारी रखी जाएगी। विस्थापन और पलायन के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। नई राजनीतिक परिस्थितियों में पार्टी के स्वरूप को राष्ट्रीय आकार दिया जाएगा। दिल्ली में पार्टी का कार्यालय होगा और बिहार और असम का विधानसभा चुनाव पार्टी लड़ेगी। असम के चाय बागान और अन्य व्यवसाय में लगे आदिवासियों को पहचान दिलाने की कोशिश पार्टी करेगी। पश्चिम बंगाल के झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी, अलीपुर द्वार, पश्चिमी वर्धमान, वीरभूम जिलों में आदिवासी मूलवासी को संगठित कर उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की लड़ाई जेएमएम लड़ेगा। ऐसे 16 प्रस्ताव अधिवेशन में रखे गए हैं। होता गया और राज्य की स्थिति भी बिगड़ती गई। अंतोगत्वा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नई पीढ़ियों ने जो इस राज्य के दंश को देखा है, उन सभी ने मिलकर इस राज्य में उस तानाशाह सरकार को हटाने का संकल्प लिया। अलग राज्य की लड़ाई जिस तरीके से हमारे आदरणीय शहीद हुए हमारे वीर सपूतों ने आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, ठीक उसी। संतोष, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, खेलगांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है और कल अधिवेशन का पहला दिन था। संविधान संशोधन को औपचारिक रूप से पारित करने के बाद ये जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। आज का दिन कितना खास झारखंड के लिए रहने वाला है? देखिए, कल जो महाअधिवेशन में लगभग 16 प्रस्ताव पर रखा गया है, उसमें संभवतः कई प्रस्ताव पर मोहर लगने की उम्मीद है, क्योंकि बिहार और असम में चुनाव है। तो उसको लेकर एक रणनीति हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में, जिस तरह से कार्यकारिणी अध्यक्ष है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा और जो शिबू सोरेन है उनको संरक्षण बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे और जो जिस तरह असम में चाय बागान में काम करने वाले आदिवासियों को कैसे उनका हक आदिवासियों को हक अधिकार दिलाया जाए, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें, क्योंकि कुछ समय के बाद बंगाल में भी चुनाव है, तो कई रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम अपना पार्टी कार्यालय खोलेंगे तो अब पार्टी को विस्तार करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी रणनीति बना रही है कि केंद्र की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी कैसे बढ़े और उसको लेकर जो देश स्तरीय दिल्ली में अपने ऑफिस खोलने के प्लान बना रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि लगातार जिस तरह से कल हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जो आदिवासियों को छलने का कई योजनाएं, जिस तरह से कई लोगों को बांटने का काम केंद्र सरकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार और बंगाल और असम की बात उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में बिहार में भी कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन का हिस्सा, क्योंकि महागठबंधन की सरकार झारखंड में है, तो कई महागठबंधन के साथ मिलकर कई सीटों पर चुनाव के लड़ने का है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि असम में चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कहा, क्योंकि आदिवासी जो चाय बागान में काम करते हैं उनको कई समस्या से घिरे हुए रहते हैं, उनके मुद्दे को लेकर हम उनको समाधान कैसे हो उसको लेकर असम में हम एक
समझिए कि आने वाले समय पर इस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। खास करके बंगाल में तो कई प्रस्ताव पर लगभग 16 प्रस्ताव रखा गया है। अब देखना होगा कि आज जो अध्यक्ष का चुनाव होना है अधिवेशन में, तो आज किनके सर पर ताज बैठता है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन अध्यक्ष बनाए जाएंगे। अब आने वाले समय में शिबू सोरेन को पार्टी का संरक्षण के रूप में काम करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के हवाले भी दिया गया है। बिल्कुल संतोष, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।